श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि स्नान दान व्रत का शुभ मुहूर्त या फिर से लक्ष्मी पूजा के लिए क्या करना चाहिए, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त कब है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी। पीपल की पूजा कब करनी चाहिए, तो आप लोग वीडियो को इन तक देखिएगा, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा का एक अलग विशेष महत्व है हमारे हिंदू शास्त्रों में। और इस दिन जो लक्ष्मी पूजा के लिए उपाय किए जाते हैं, वो निश्चित रूप से कहे जाते हैं कि पूर्णिमा के दिन देव प्रसन्न होते हैं और अमावस्या के दिन पितर प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में आप लोग जो भी नियम है, अगर नियमबद्ध होकर के वो चीज़ और वो शुभ मुहूर्त में किया जाए तो निश्चित रूप से फलीभूत होता है। तो चलिए, आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। फुल वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि किसी भी तीज त्योहार की जानकारी आप लोगों को पहले मिल जाए। देखिए दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा तिथि 25 मार्च दिन सोमवार को मनाई जाएगी। ये प्रारंभ तो हो जा रही है 24 तारीख को 9:54 पर रविवार के दिन, और समाप्त हो रही है 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर। उदया तिथि होने के कारण 25 मार्च को ही मनाया जाएगा, क्योंकि जो तिथि सूर्यकालीन रहती है उसी तिथि को हम लोग मनाते हैं। तो बिना संशय किए हुए, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी तिथियों में लोगों में काफ़ी संशय हो जाता है, तो लेकिन समृद्धि आप लोग को पंचांग से देख करके शुद्ध सात्विक जानकारी देती है। तो ऐसे में आप लोग 25 मार्च को बिना संशय किए हुए, जो लोग व्रत भी रहते हैं या फिर जो लोग कथा भी कहलाते हैं, वो लोग कर सकते हैं। आप लोगों से आगे वीडियो में आप लोग को चंद्रोदय का विषय में बताऊंगी और लक्ष्मी पूजा का भी। सबसे पहले पूर्णिमा के दिन कौन कौन से जरूरी नियम होते हैं वो भी जान लीजिए। आज के दिन स्नान दान करने का ब्रह्म मुहूर्त में बेहद महत्व रहता है। कहा जाता है कि जिनके घर लड्डू गोपाल शालिग्राम है, अगर आप लोग के घर लड्डू गोपाल शालिग्राम है तो पूर्णिमा का कथा अवश्य कराना चाहिए सत्यनारायण भगवान का, क्योंकि पूर्णिमा तिथि उन्हीं की तिथि कही जाती है। तो ऐसे में यदि अब तक आप लोग कम से कम समृद्धि के वीडियो से जुड़े हैं और अब तक आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान का कथा अपने घर नहीं प्रारंभ किया, तो इस होलिका दहन के बाद हर नए कार्य शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जब पूर्णिमा आएगा तो आप लोग अपने घर में पूर्णिमा का जो कथा होता है वो अवश्य कीजिए, क्योंकि पूर्णिमा का कथा मैंने 2 साल 4 साल जिनके घर होते हुए देखा है दोस्तों, ये लिख कर ले लीजिए कि उनके घर आर्थिक समस्या तो निश्चित नहीं रहेगी। आर्थिक समस्या उनके घर रहेगी ही नहीं, यहाँ तक कि यदि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चलती रही तो उनका वंश वृद्धि के साथ साथ हर चीज़ में धन धान्य वैभव मान सब कुछ में वृद्धि मैंने खुद की आंखों से देखा है। तो इसमें तो आप लोग बिल्कुल संशय मत कीजिएगा कि इस चीज़ का लाभ क्या है। आप लोग निश्चित रूप से लड्डू गोपाल शालिग्राम रखे हों तो भी, नहीं भी रखे हों तो कथा कहलाना। और कथा किस प्रकार से कहलाना चाहिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखे हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन परेशान मत होइएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखे कि कथा कहलाते हैं और स्वयं बैठ करके कथा कह के पूजा कर लेते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। कथा सुनना कहने वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और अपने पास पड़ोस के 2-4 लोगों को बुला करके उसमें प्रसाद वितरण करना, ये बहुत ज़्यादा शुभ कार्य होता है। कभी भी प्रसाद थोड़ा भी लिए हो तो अकेले नहीं खाया जाता है जब तक उसको वितरित नहीं किया जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। चलिए, और सब वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि कौन कौन से नियम आप लोग को होलिका दहन की बात करनी चाहिए। अब इसमें जान लीजिए कि आप लोग को स्नान दान कब तक कर लेना है। देखिए, 4:45 से 5:32 तक 25 मार्च को सुबह स्नान दान का बेहद शुभ मुहूर्त में है। तो ऐसे में जैसे पूर्णिमा के दिन यदि गंगा में स्नान कर सकते हैं तो बेहद अच्छा है। तो घर में गंगा जल डाल के आप लोग स्नान कर लीजिए, घर की पूरी साफ सफाई करने के बाद। तो ऐसे में आप लोग एक दिन पहले बेहद सब सफाई कर लीजिए, और इस दिन स्नान दान के दिन सुबह उठिए और गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिए। यदि शनि की 7:30 ढैया हो तो काला तिल अवश्य डाल लीजिए। आज के दिन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यदि आप लोग पीपल की पूजा करना चाहते हैं तो 9 बजे तक आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यदि शनि की 7:30 ढैया के लिए पीपल पूजा की जाती है तो वो सूर्योदय से पहले कर ली जाती है। तो ऐसे में 9 बजे तक जा करके आप लोग कच्चा दूध गुड़ अक्षत डाल करके जल में और पीपल के वृक्ष में जल दीजिए, और एक लक्ष्मी प्रसन्नता के लिए घी का दीपक अवश्य जलाएं। लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जब पूजा की जाती है तो पीपल में घी का दीपक जलाया जाता है। दूसरी चीज़, यदि घर में आप लोग लड्डू गोपाल शालिग्राम रखे हैं तो पंचामृत से स्नान कराएं। महीने में 2 एकादशी एक पूर्णिमा के दिन तो निश्चित रूप से आप लोग लड्डू गोपाल शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करा।
और आज के दिन दोस्तों आप लोग उनको चूरन जो होता है आटे को लालिमा होने तक भून लिया जाता है, वो भून करके अवश्य उनको भोग लगाएं क्योंकि सबसे प्रिय चीज़ उनकी है। और कभी भी लड्डू गोपाल शालिग्राम विष्णु भगवान के भोग में आप लोग ये चीज़ें अवश्य डालें। तुलसी दल बिना डाले न करें इस चीज़ें, मतलब उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो आप ये हो गया। और जो लोग व्रत रहते हैं तो चंद्र को अर्घ देना बेहद शुभ माना जाता है। तो चंद्रोदय का समय 6:44 पर शाम को है, तो आप लोग इस समय आप चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। मैंने शुरू में ही आप लोग को बताया था कि आज के दिन आप लोगों को लक्ष्मी के लिए अचूक चीज कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, तो आज के दिन मैंने अपने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है, और जिन लोगों ने किया ये चीज़ आज उनका जीवन राजा की तरह है दोस्तों। तो यदि अब तक आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में आप लोग को बता रही हूँ कि 5 कोई भी देव मंदिर आप लोग चुन लीजिए और थोड़ा सा घी ले लीजिए, एक पंच पल्लव जिसको आम का पल्लव कहते हैं वो चीज़ आप लोग ले लीजिए और 5 मंदिरों में घूम दीजिए। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये घी गिरा करके 5 बार नारायण नारायण कर देना है। निश्चित रूप से दोस्तों विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है कि नारायण नारायण कह करके आप अपनी जो भी बात कहेंगे वो विपत्ति उनकी हो जाती है। तो ऐसे में यदि आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या है या फिर से बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, तो हर पूर्णिमा के दिन गांठ बांध लीजिए, 5 मंदिरों में ले जाकर नारायण नारायण करके 5 बार आप लोग हवन करते जाइए। निश्चित रूप से दोस्तों 2 या 3 बार में आपको खुद अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होगा, इतना तेज चमत्कार होता है। दूसरी चीज, पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा का लक्ष्मी को सिद्ध करने की साधना की एक उचित समय होता है जो 12:03 पर रात्रि में प्रारंभ होगा और 12:50 पर तक चलेगा। ऐसे में यदि आप लोग कर्ज से परेशान है तो श्री सूक्तम का ऋणमोचन स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी पाना चाहते हैं, मतलब लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके घर में 2-3 पीढ़ी पहले से गरीबी आ रही है, तो लक्ष्मी के फोटो के सामने आप एक घी का दीपक रखिए, वो भी 5 मुखी, मतलब 5 उसमें बत्तियां हो ऐसे जला करके रखिए। और रात्र में कनक धारा का पाठ आप लोग 11 बार पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से दोस्तों यदि 2 पीढ़ी पहले से भी आपके घर में गरीबी चली आ रही होगी तो समाप्त हो जाएगी और आपके घर में रोजगार के अवसर आएंगे, उन्नति का मार्ग खुलेगा दोस्तों। क्योंकि लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा के दिन जो रात्रि में शुभ मुहूर्त होता है उसी समय लोग जो जिनको सिद्धि वगैरह प्राप्त करनी रहती है वो चीज करते हैं। तो आप फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन यदि आप लोग चाहें तो अपने सिर से कर्ज हो या फिर से घर में आर्थिक स्थिति की तंगी हो, इन सबको दूर करने के लिए आप लोग ये कार्य अवश्य कीजिए। दोपहर आप लोग 10 बजे तक सत्यनारायण भगवान की कथा यदि कहलाते हैं तो अपने घर में कहला सकते हैं। जो लोग व्रत रहते हैं आज के दिन पूरे दिन इस व्रत में कुछ नहीं खाया जाता है। अगर आप लोग चंद्रोदय के बाद खाना मतलब खाते होंगे तो अपना देख लीजिएगा, नहीं तो कुछ लोग पूजा के बाद भी खाना खा लेते हैं, उपवास तोड़ देते हैं। आज के दिन दान में आप लोग ब्राह्मणों को पूर्णिमा के दिन भोजन कराना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कच्ची चीज़ें अवश्य दान कीजिए। और कभी भी दान प्लास्टिक में रख कर नहीं किया जाता है, किसी भी पात्र में ही रख के किया जाता है। तो किसी पात्र में रख लीजिएगा, चाहे वो स्टील का हो या फिर से बम्बू का हो। मैंने कई वीडियो में बताया कि बम्बू से बने पात्र में यदि आप लोग दान करते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा शुभ कार्य होता है। प्लास्टिक की चीज़ों में कभी दान नहीं किया जाता है। तो आशा करते हैं कि समृद्धि की वीडियो की जानकारी आप लोग को लिए लाभप्रद होगी। अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक मात्र लाइक ही ऐसी चीज़ है जिससे मैं जान पाती हूँ कि आप लोग के लिए मेरी वीडियो उपयोगी है, लाभप्रद है। आशा करती हूँ मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय श्री राम।